नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मंडे है और मंडे जो है एक बहुत ही एनर्जी हमें देता है कि काम को करने के लिए, क्योंकि हम संडे का बीच में ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है सभी की, है ना। आपके सभी के साथ भी ऐसा होगा। तो संडे का बीच में ब्रेक लेने के बाद जो है आज हमारा जो है मॉक टेस्ट रहेगा। हमारा मॉक टेस्ट 3 है। इससे पहले जो है इस टाइम पे आपको जो है कॉन्सेप्ट मिलता था और इवनिंग में आपको मिलते थे मॉक टेस्ट, लेकिन हमने इस शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज किया है। एक दिन आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक दिन आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि इवनिंग में आपकी 6 बजे जो है कंटिन्यू क्लासेस होंगी हिमाचल की भी। तो हिमाचल में भी एक दिन आपको जो है सर की क्लास हुआ करेगी, एक दिन मेरी हुआ करेगी। तो ये सब प्रोसेस रहेगा। और वैसे भी जो है हमने लास्ट क्लास जब हमने सैटरडे को की थी तो सैटरडे को जो है हमारा मॉक टेस्ट नहीं हुआ था, तो आज उसी क्लास का जो है आपने पिछली प्रीवियस रिवीजन कर ली होंगी और उसी का जो है हम आज मॉक टेस्ट यहाँ पे करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी जो है इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और इसके बाद जैसे ये मॉक टेस्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वैदिक एजुकेशन सिस्टम पे, जो मैंने आपको पहले बताया कि उस पे हम क्लास करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा था कि कैसे कहाँ पे ये क्लासेस मिलेंगी, तो वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि आप कहाँ पे प्रीवियस क्लासेस भी सारी की सारी देख सकते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ, जो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। चलिए, तो आज जो है आपने इस अपने मॉक टेस्ट 3 को जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा धीरे ही बोलूंगी आज क्योंकि थोड़ा गला भी खराब है। तो इससे पहले स्टार्ट करें, मैं बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी, अगर आपका है पेपर 1 तो आप हमारे पास जो ऑनलाइन कोचिंग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर स्टडी सर्विस का दे रखा है। बैच में एडमिशन जो है न्यू बैच की स्टार्ट है। चलिए, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, हिंदी वाले बिल्कुल भी टेंशन ना ले। चलिए, तो द 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका ये 10+2+3 वाला जो प्रणाली थी, ये जो स्टार्ट की गई थी, या कहे कि जिसने सुझाव दिया था इसका या सुजेस्ट की थी, वो किसके द्वारा जो है इसका सुझाव दिया गया था। नंबर 1 ऑप्शन है द राधा कृष्ण कमीशन 1948 to 49, जो राधा कृष्ण मिशन जो आपका ये कमेटी थी या समिति थी, इसके द्वारा। नंबर 2 मुदालियर कमीशन जो 1953 से 1954 था आपका, तो इसके द्वारा। या फिर कोठारी कमीशन के द्वारा जो 1964 to 66 था आपका। या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज आपको और भी क्लियर हो रही होगी कि कमेटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कमेटी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे हमने 3 ये कमेटीज देखी, आपको सबसे पहले इसके ये भी ध्यान में रखने हैं कि कौन सी कमेटी के जो है कब से कब तक हुई है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है आपने कि कौन सा कमीशन कब आया है। दूसरा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है कि ये जो सिस्टम था 10+2+3 वाला, ये आपका कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन में जो है ये दिया गया था, ये सिस्टम की बात की गई थी 10+2+3। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे चाहे आप बीएड सेकंड पेपर पोर्शन की तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रांस की भी तैयारी कर रहा है कोई बीएड की, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा और आप साथ में कमेंट जरूर करते रहें। जब भी आप क्लास देखें तो आप कमेंट जरूर करें अगर आपको आंसर पता हो पहले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, गांधी जी से रिलेटेड है। तो गांधी जी स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो गांधी जी के द्वारा जो बेसिक एजुकेशन यानी कि शिक्षा का जो आधार था, है ना, ये आप कह सकते हैं शिक्षा का आधार, या फिर कह सकते हैं मूलभूत शिक्षा जो थी, जिसकी बात गांधी जी के द्वारा जो है की गई थी, तो वो कब की गई थी, या कहे कि वॉज प्रोपाउंडेड द ईयर, कि कौन से ईयर में या कौन से साल में उन्होंने बात की थी इसकी। ऑप्शन नंबर 1 है 1935, फिर है 1936, 1937 और 1938। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है आपके सामने। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है 1937, ऑप्शन नंबर 3 है आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी ईयर में जो है गांधी जी ने जो है फाउंडेशंस बोल सकते हैं या फिर बेसिक एजुकेशन आप बोल सकते हैं, उसकी बात की थी। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज आपके ये वाले।
चलिए, तो आप चाहे पीजीटी की तैयारी करो चाहे टीजीटी की करो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। यहाँ से क्वेश्चन जो है सभी को आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न इंडिया एजुकेशन वॉज लेड बाय। तो आपने यहाँ पे मॉडर्न इंडिया की बात की गई है, यानी कि आधुनिक कह सकते हैं या वर्तमान में जो इंडिया है उससे रिलेटेड जो है बात की गई है एजुकेशन को लेके। तो नंबर 1 बताना है आपने कौन से ऑप्शंस में जो है इसके बारे में बात की गई है। नंबर 1 चार्टर एक्ट। तो चार्टर अधिनियम जो 1813 है 1813 का जो है उसमें बोला गया है, या फिर आपका मैकाले मिंट्स में बोला गया है, या फिर एजुकेशनल एफर्ट ऑफ द मिशनरीज में बोला गया है, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शंस, अब मैकाले मिनट को मैकाले मिनट ही आप बोलते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे जो एक्ट है आपका 1813 का, यानी कि जो चार्टर एक्ट 1813 वाला जो है उसमें इसकी बात की गई थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कभी तब भी आपने इसको पढ़ा होगा, बाकी आपने इसमें मैं आपको बता ही रही हूँ साथ साथ में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो था वो आपका इसका सही आंसर था। तो कमीशन कमेटी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आए तो आप जरूर करें, चाहे फिर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सभी को ये जो है जरूर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते, टॉपिक ही ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द एलिगेंट एंड क्लासिसेंट कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये जो कंट्रोवर्सी थी कम टू एंड बिकॉज ऑफ। तो आपने बताना है इसके बारे में कि किसमें जो है इसका आई थी और कब किसके लिए जो है इसके एंड के लिए बात की गई थी। तो नंबर 1 मैकाले मिंट्स के द्वारा, सेकंड है मैंथिक रेसोल्यूशंस आपका, थर्ड है आपका वुड्स डिस्पैच, और फोर्थ है लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी। तो आपने ये सब पॉलिसीज जो है बीएड के एंट्रेंस के दौरान जो है आपने कंप्लीट की होंगी, चाहे आपने बीएड के दौरान नहीं भी पढ़ी होंगी, लेकिन आपने जब बीएड एंट्रेंस की तैयारी की थी तब आपको 20 मार्क्स की आती थी वहां पे जो कमीशन एंड कमेटीज थी। तो उस टाइम उस दौरान जो है आपने सबने पढ़ रखी होगी। तो इसका जो सही आंसर फटाफट से आप जो है सभी बताएंगे, मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ। वैसे यहाँ पे जो इसका है मैकाले मिंट जो है वो इसका मिनट लिख दिया, आई थिंक मिंटो होगा यहाँ पे। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करें, इससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो है पेपर 1 के लिए जो है शाम को 6 बजे जो है डेली क्लास हुआ करेगी, और ये पेपर 1 से रिलेटेड है, जिसमें आपको जो है मॉक टेस्ट जो है प्रवीण सर के द्वारा करवाया जाता है, और हिमाचल के लिए जो है हिमाचल का मॉक टेस्ट भी रहता है, कभी जीके का रहता है, और जो उसकी क्लासेस होंगी हिमाचल की क्लासेस वो मेरे द्वारा ली जाएगी, और टेस्ट जो है वो सर लेंगे आपका। तो एक दिन टेस्ट और एक दिन जो है क्लास का, इस तरह से बैलेंस बना करके आप डेली अटेम्प्ट करेंगे शाम को 6 बजे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हु डिक्लेयर्ड द 1854 एजुकेशन पॉलिसी। तो आपने बताना है कि 1854 जो आपका है 1854 जो है आपका, उसमें एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो शिक्षा के लिए जो नीतियां बनाएगी वो किसके द्वारा डिक्लेयर की गई थी, किसने उसको उस डिक्लेयर यानी कि उसको जो है प्रस्ताव रखा, या इस तरह से आप बोल सकते हैं। डिक्लेयर आप समझते हैं कि किसी चीज को जो है डिक्लेयर करना, है ना, समझ गए होंगे आप सभी। हिंदी मीडियम वाले भी, ज्यादातर हिंदी वाले जो है इंग्लिश को समझ आते हैं, पर इंग्लिश वालों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है, मैंने ज्यादातर नोटिस किया है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 है मैकाले, सेकंड है विलियम बेंटिक, थर्ड है ऑकलैंड, और फोर्थ है चार्ल्स वुड। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आप सही आंसर बताएंगे, तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि कंटिन्यू करिए, और बाकी किसी को शायद ये नहीं पता था कि बाकी वीडियोस कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि हमारी जो है ऑलरेडी इस पे जो है 3 क्लासेस हो चुकी हैं, और साथ में तीसरा ही मॉक टेस्ट है, यानी कि 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप जो है कैसे उनको जो है देख सकते हैं या कैसे उनको असेस कर सकते हैं वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द सजेशंस टू डिवाइड द सेकेंडरी लेवल करिकुलम इनटू कोर्स ए एंड कोर्स बी। तो कोर्स ए और बी के लिए जो है किस तरह से सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो आपका मैंने आपको बताया था 9 to जो है आपका
12th रहता है सेकेंडरी लेवल, उसके लिए जो करिकुलम बनाया जाता है, पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है, किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है, डिवाइड करने का सुझाव दिया गया है। तो किसने जो है डिवाइड करने का सुझाव दिया था? नंबर 1 फर्स्ट वुड डिस्पैच, सेकंड है हंटर कमीशन, यानी कि कमीशन का मतलब होता है समिति, तो सॉरी आयोग, समिति क्यों बोल रही हूँ, कमेटी होती है समिति, है ना। तो जो आपका हंटर आयोग था उसके द्वारा, या फिर वुड एंड अवर्ट रिपोर्ट, फोर्थ है आपका मुदालियर कमीशन, तो मुदालियर जो आयोग है या फिर उसके द्वारा। तो यहाँ पे जो है आपके जो भी राइट आंसर आपको पता है इसके, अगर पता है तो आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है हंटर कमीशन, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हो सकता है आपको मेरी साउंड में भी आज थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा हो, क्योंकि कोल्ड हो गया था सैटरडे के बाद ही, तो अभी संडे को भी जो है मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई। अगली बार जो है कोशिश करेंगे, तबीयत ठीक रही तो संडे को भी ले लेंगे क्लास। वैसे संडे जो है वो वैसे तो हॉलीडे ही रहता है, अपडेट करने के लिए, खुद को भी अपडेट करने के लिए हॉलीडे रहता है, बट चलिए फिर भी अगर देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हार्टोंग कमेटी, यानी कि जो आपकी हार्टोंग समिति है, सभी नाम आपने सुन रखे होंगे। हार्टोंग कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1929 हैड सजेस्टेड फॉर transforming which of the following type of school into the community development center for rural unfulfillment, सॉरी अन बोल रही आप है ना, आप लिफ्टमेंट है ये, सॉरी आप लिफ्टमेंट। तो ये आपने बताना है कि हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 1929 को, एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि हंटर जो आपकी कमेटी है यानी कि जो समिति है उसकी रिपोर्ट कब आई थी, तो 1929 को, ठीक है। उसमें जो बात की गई थी, सुझाव दिया गया था ट्रांसफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तो आपने बताना इनमें से जो है किस चीज के लिए जो है यहाँ पे बात की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है प्राइमरी स्कूल, सेकंड है सेकेंडरी स्कूल, थर्ड है हायर सेकेंडरी स्कूल और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आप जो है मुझे साथ में आंसर बताएंगे यहाँ पे कि क्या सही आंसर रहेगा, अपना कॉमेंट कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो है आपका सही आंसर रहने वाला है प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। चलिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें। तो यहाँ पे जो है आपको एक साथ में एडिशनल जो है आपको कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दे रही हूँ एडिशनल। सर फिलिप्स की अगर हम बात करें, सॉरी, तो सर फिलिप्स की अगर हम बात करें, सर फिलिप्स हार्टोंग was the वाइस चांसलर ऑफ डेक्का यूनिवर्सिटी। तो डेक्का यूनिवर्सिटी के जो है सर फिलिप्स जो है वो, सर फिलिप्स हार्टोंग जो है वो वाइस चांसलर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के टेट की तैयारी, चाहे आपका आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, एलटी हो, जेवीटी हो, तो आप जो है स्टडी सर्विस में जो है बैच इसके ऑनगोइंग है, आप जो है इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फटाफट से जो है खुद की जो है एडमिशंस करवा सकते हैं इसमें, और साथ में जो है स्टडी सर्विस के साथ जो है आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 है, हु एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया। तो आपने बताना है कि जो सेंट्रल एजुकेशनल डिपार्टमेंट इन इंडिया है, यानी कि केंद्रीय स्तर पे जो आपका शिक्षा का जो विभाग है भारत में, वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है। नंबर 1 चार्ल्स वुड, सेकंड है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड है लॉर्ड रिपन और फोर्थ है लॉर्ड कर्जन। नाम है इसलिए नाम तो इंग्लिश में वैसे रहेंगे और हिंदी में भी वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका चार्ल्स वुड दे रखा है, लॉर्ड कैनिंग है और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन है। तो यहाँ पे आपका जो है चार्ल्स वुड जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कमीशन और कमेटीज पे है। इसको लाने का मकसद ये भी है आपके लिए कि इसमें आपको जो है अगर आपने कोई टॉपिक पहले पढ़ा भी होगा तो दोबारा से आपके माइंड में मतलब आप उसको रिमाइंड कर पाएंगे, है ना। तो मैं आज बता रही हूँ खुद ही, इसमें आपको लाइव नहीं ले रही हूँ ये वाली मैं आपकी क्लास,
आने वाले टाइम में मैंने कहा है कि आपके जो है मॉक टेस्ट लाइव ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राजा राम मोहन रॉय एडवोकेटेड strongly in support of the education of the people of India through the medium of। तो बताना है आपने कि राजा राम मोहन रॉय जो है आपके जो एडवोकेट रहे हैं और उन्होंने जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है सपोर्ट किया है बहुत ही ज्यादा। तो उन्होंने बताना है कि कौन से मीडियम को जो है किस मीडियम के थ्रू जो है उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। तो नंबर 1 है आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, सेकंड है अरबिक, थर्ड है पर्शियन, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नन ऑफ द अबव रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया था वो इंग्लिश मीडियम के लिए जो है सपोर्ट किया था। ठीक है, तो उन्होंने जो है इंग्लिश मीडियम के लिए जो है सपोर्ट किया था। थोड़ा साफ लिख देती हूँ, आपको नहीं तो लगेगा कि गलत ही लिख रही हूँ। बहुत सारे बच्चे कई बार बोल देते हैं, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। डिजिटल बोर्ड होता है तो फटाफट लिखें, तो वैसी राइटिंग जो है अलग ही लगती है कुछ। तो इंग्लिश जो है उन्होंने इंग्लिश को सपोर्ट किया था, तो नन ऑफ द अबव जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, मेरी आज थोड़ी आवाज जो है कोल्ड की वजह से थोड़ी मतलब ठीक से बोला नहीं जा रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है। लॉर्ड कर्जन वांटेड द करिकुलम ऑफ प्राइमरी स्कूल ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज टू बी। तो जो लॉर्ड कर्जन थे वो जो उन्होंने उनके द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाया गया था प्राइमरी स्कूल के लिए, तो आपने बताना है क्या वो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए एक जैसा बनाया था, सेम बनाया था, या डिफरेंट था, या डिफरेंट टू सेम एक्सटेंट, या फिर सेम टू सम एक्सटेंट। तो उन्होंने क्या अलग से जो है कुछ लगभग मिलता जुलता बनाया था या फिर बिल्कुल ही अलग बनाया था। तो आपने जो है इसके बारे में बताना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने डिफरेंट बनाया था रूरल और अर्बन एरियाज के लिए जो है जो भी पाठ्यक्रम बनाया था प्राइमरी स्कूल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू हार्टम कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी उसके अकॉर्डिंग, जो कब आई थी 1928-29, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी कोर्स शुड बी। तो प्राइमरी कोर्सेज के लिए जो है, प्राइमरी कोर्स सभी जानते हैं, मैंने उस दिन बताया भी था आपको। हमने जो है प्राइमरी स्कूल के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस किया था, जब पिछले जब हमारी क्लास हुई थी क्लास नंबर 3, उसमें हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो वो सब चीजें डिस्कस की थी। नंबर 1 3 इयर्स, नंबर 4 सेकंड है, अच्छा नंबर 1 3 ईयर है, सेकंड आपका है 4 ईयर, थर्ड है 5 ईयर और फोर्थ है 6 ईयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 4 ईयर जो है वो आपका सही आंसर है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे आरएम बैच जो है एलटी के लिए, टेट के लिए जो है स्टार्ट है, तो आप इसमें चाहे तो एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The All India Education Conferences held 1937 was presided over by। तो आपने बताना है कि जो ऑल इंडिया लेवल पे जो शिक्षा के लिए जो आपकी कॉन्फ्रेंस की गई थी 1937 में, वो किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता जो है वो की गई थी। प्रिसाइज मतलब उसकी अध्यक्षता, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर प्रोफेसर केटी शाह ने, थर्ड है महात्मा गांधी ने, फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है उसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिक एजुकेशन 1937 में किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो ये हम देख चुके हैं क्वेश्चन, तो दोबारा से इसमें थोड़ा सा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फेलियर ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो जो आपकी बेसिक एजुकेशन थी उसके फेल होने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? नॉट पूछा है, ठीक है। नंबर 1 मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, की जो मदर टंग जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो आपको पढ़ाया जाना है उसकी जो आपका मीडियम रखा गया था वो मदर टंग गई थी, तो क्या उसकी वजह से? सेकंड है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, तो लोगों के जो है मतलब जो कॉमन पीपल है उनका जो इंटरेस्ट था वो कम था इसलिए, या फिर
डेथ ऑफ द ट्रेन्ड टीचर्स की वजह से या फिर ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से। तो किस वजह से जो है ये रहा है, तो नंबर 1 ए, ठीक है, मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की वजह से जो है फेलियर ऑफ बेसिक एजुकेशन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। तो अगर आप कर रहे हैं पटवारी की तैयारी तो आप जो है इस बैच में जो है एनरोल हो सकते हैं। तो आज के ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसमें जो भी हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस वो सारे के सारे जो है कमीशन और कमेटी से रिलेटेड थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे कमीशन कमेटी अभी तक आपको करवाई नहीं है, लेकिन किसी दिन एक क्लास रख लेंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको जो है जैसे हंटर आयोग है आपका, या फिर जितनी भी कमेटीज जो जो इम्पोर्टेंट हमें लगेगी वो सारी की सारी देख लेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप जो है मुझे बता दीजिएगा कमेटी पे, कमीशन और कमेटी पे आपको क्लास चाहिए, तो किसी दिन जो है संडे तक जो है आपकी कमीशन कमेटी पे ले लूंगी। अगर आप पहले से आपने पढ़ रखी है तो फिर उस पर टाइम वेस्ट हम ज्यादा नहीं करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद वो हमारी होगी वैदिक एजुकेशन सिस्टम पे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है आप, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो किस तरह से आप देख सकते हैं। YouTube पे आप इसी स्टडी सर्विस पे अभी मेरी लाइव क्लास देख रहे होंगे। तो ये जो आप स्टडी सर्विस ओपन करेंगे तो यहाँ पे होम पेज आता है, फिर वीडियोस आता है, फिर शॉर्ट आते हैं, लाइव आती है, प्ले लिस्ट आती है और कम्युनिटी। तो पिछले कल संडे को जैसे क्लास नहीं होनी थी तो मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको कम्युनिटी पेज पे जो है लिख दिया था कि आज संडे की हॉलीडे रहेगी, पॉसिबल होगा तो 6 बजे आपकी क्लास हो सकती है। तो सर की 6 PM जो है आपकी क्लास हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको, अगर हमारे द्वारा कोई भी, अगर मान लो किसी दिन क्लास नहीं होनी है या होगी, है ना, तो वो सब चीजें यहाँ पे बता दी जाती है। दूसरा है ये प्लेलिस्ट, साथ में ही कम्युनिटी के साथ जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट होती है। तो आप पहले ही नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने आपको फोल्डर बना दिया है HP PGT पेपर 2024 लाइव क्लासेस। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट नंबर, सॉरी, तो 1 मिनट रुकेंगे, वेट करिए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आ जाएगी प्लेलिस्ट। वेट करिए, मैं इसको जो है, ये ओपन ही हो गया एक्चुअली ना, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा से आपको जो है एक बार, हाँ, तो देखो ये जो है आपका टेस्ट 1 आ गया जैसे, ठीक है। फिर ये तो चलो ये आपको इंफॉर्मेशंस थी, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा ये, ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा। फिर ये क्लास है आपकी, ये क्लास हुई है, एक क्लास ये हुई है 1, और ये सेकंड क्लास है, तो ये सेकंड टेस्ट है, और ये सर के द्वारा लिया गया आपका टेस्ट है पेपर 1 के लिए, और यहाँ पे भी जो है आपका सर के द्वारा ली गई क्लास है। तो यहाँ पे जो है आपकी 1 2 3 क्लासेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक क्लास यहाँ पे जो है ऐड नहीं हुई है, तो वो भी आपको ऐड हो जाएगी, है ना। 3 क्लासेस हो चुकी है, तो हमारे पास वो क्लास भी आपको जो है ऐड कर दी जाएगी, तो आप वो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और जो आज हो रही है, अभी टेस्ट हो रहा है मॉक टेस्ट, तो वो भी आपको ऐड हो जाएगा। तो आप जो है स्टडी सर्विस के साथ जुड़ सकते हैं, और स्टडी सर्विस को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको जो है अलग अलग टाइप के जो है ढेर सारी, ये देखिए क्लास नंबर 3 आपको यहाँ से ही मिल जाएगी, है ना। तो मेरी ये देखिए मेरी क्लासेस जो है ये हो चुकी है, 1 2 3 क्लासेस हो चुकी है आपकी, जो कॉन्सेप्ट वाइज है, और साथ ही साथ इसके साथ जो है आपकी मॉक टेस्ट भी 3rd मैंने अभी करवा दिया है आपको। तो ये आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग जो है आपको सब चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, और आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो और भी अच्छे से कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है, और इसकी पॉलिटिकल साइंस वालों की जो वीडियो थी वो आपको जो है 12 बजे मिल जाएगी, तो 12 बजे तक का वेट कीजिए, दिन में डे में ही जो है आपको अपलोड हो जाएगी, तो आप उसे कर सकते हैं। और 6 बजे जो है आपकी हिमाचल की क्लास होती है, दिन में डे में होगी, तो आप जो है उसको भी जरूर ज्वाइन करें दिन में, यानी कि 6 PM, और ये क्लास तो आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।